हेलो दोस्तों, सबका स्वागत है। आज हम लोग विद्युत फ्लक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत फ्लक्स बिहार बोर्ड का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कंपटीशन की दृष्टि से भी है। इसका जो अनुप्रयोग है जिससे गॉस के नियम आता है, गॉस के अनुप्रयोग बहुत इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग देखिए विद्युत फ्लक्स। इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं ये बताए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग विद्युत फ्लक्स का गणितीय डिफिनेशन देखना चाहते हैं। विद्युत फ्लक्स का क्या देखना चाहते हैं? गणितीय डिफिनेशन, ठीक है। तो लिखिए विद्युत फ्लक्स का गणितीय परिभाषा। विद्युत फ्लक्स का कैसा परिभाषा? गणितीय परिभाषा। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखें कि क्या विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो किसी सतह से जैसे मान लेते हैं सतह है, तो इस सतह से जितना क्षेत्र रेखाएं लंबवत गुजरेगी, जितना क्षेत्र रेखाएं लंबवत गुजरेगी, इस कुल क्षेत्र रेखाएं की संख्या ही कुछ कहलाता है विद्युत फ्लक्स। जैसे ये धप 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 जितना गुजरा सब कुछ कहलाता है विद्युत फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। तो कुल क्षेत्र रेखाएं की संख्या को कुछ कहेंगे विद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो यहाँ पर हम गणितीय परिभाषा जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास अगर ऐसा आकार का रह गया से, ठीक है, पृष्ठ ऐसा आकार का, ठीक है, और मान लेते हैं क्षेत्र रेखाएं इधर है, क्षेत्र रेखाएं इधर है ई, यानी विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर है। और विद्युत अब एरिया वेक्टर क्या होता है तब बतेबे किए थे। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर होता है सतह से लंबवत, सतह से अपनी आंख की ओर, जैसे इस सतह है तो उसका क्षेत्रफल और उसके लंबवत अपनी आंख की ओर जो दिशा होगा वही हो गया एरिया वेक्टर। तो इसके लिए जैसे डिश घर में देखा ना, डिश ना लग रहता है ऐसे ऐसे छत्ता ऐसे, वही है यही। ऐसे इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा कि ना, डी इधर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं ऐसा काम ले लेते हैं, डिश का जो एंटीना होता है ऐसे ऐसे ऐसे, अब विद्युत क्षेत्र ऐसे है, विद्युत क्षेत्र ऐसे है, ठीक है। तो इस एरिया वेक्टर ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, विद्युत क्षेत्र ऐसे है। तो यहाँ कुछ कोण का निर्माण हो रहा है, इस कुछ कोण का निर्माण हो रहा है कुछ कोण का निर्माण। तो देखिए अब इसका विद्युत क्षेत्र का एक घटक होगा, जैसे एगो इधर होगा एगो इधर होगा, ठीक है। जैसे तो ई इसके दिशा में कुछ होगा ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, ए इंटू कॉस थीटा होगा कि ना। इसके तो ए इसको लंबवत, इसके लंबवत ऐसे, तो यानी कि इसके डायरेक्शन में हम लोग रिवोल्यूशन ऑफ वेक्टर में देखे थे कि जरा से कोण रहता है और उसको ब्रेक करते हैं तो उधर की दिशा में कुछ हो जाता है ए इंटू कॉस थीटा। अब ए इंटू कॉस थीटा हो गया। आप देखिए यहाँ से मान लेते हैं क्षेत्र रेखाएं बोल रहे हैं, क्षेत्र रेखाएं तो ऐसे चल ही रहा है नहीं जी, क्षेत्र रेखाएं तो ऐसे है ही। तो आप बताइए कि फ्लक्स हो गया जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई हो गया, जितना क्षेत्र रेखाएं रहता है उतना, और उसके बाद फ्लक्स जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया, जैसे जिस तरह से एरिया अरेंजमेंट रहे, जैसे मान लेते हैं ऐसे है ऐसे, तो क्षेत्र रेखाएं इस तरह से ज़्यादा लिंक हुआ कि ना। लेकिन अगर ये ऐसे था और ऐसे है तो क्षेत्र रेखाएं कम लिंक हुआ। देखिए एगो लिंक हुआ, तो एरिया के अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है, यानी एरिया पर डिपेंड करता है। तो यहाँ जो हम लोग फ्लक्स लिखेंगे, फ्लक्स ओ ई इंटू देखिए इस डायरेक्शन में, देखिए
यानी इस डायरेक्शन में कौन सी है ई इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू एरिया वेक्टर के यानी डी ए। अब ये जो फ्लक्स छोटा सा क्षेत्रफल के लिए है, कौन सी के लिए छोटा सा क्षेत्रफल के लिए है, तो हम इसको डी फाई लिखते हैं। तो डी फाई बराबर ए इंटू डी इंटू कौन सी कॉस थीटा। ये छोटे फ्लक्स के लिए हो गया, या अर्थात यानी हमारा फ्लक्स जो हो गया दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर कोची है, एक एरिया वेक्टर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा फ्लक्स बराबर हमारा हो गया। ये छोटे से क्षेत्रफल के लिए है, छोटे से क्षेत्रफल के लिए कुल फ्लक्स, छोटे से क्षेत्रफल के लिए। तो इस तरह से हम लोग फ्लक्स का मैक्सिमम मान, ये गणितीय हो गया। तो गणितीय परिभाषा अगर हम बोलें कि क्या होगा, तो क्या होगा जी, देखिए विद्युत क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणन को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स यानी फाई ई बराबर कौन प्रोडक्ट आदेश गुणनफल ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब ये हो गया फ्लक्स का वैल्यू। अच्छा, कभी ऐसा सोचे हैं कि कॉस थीटा क्यों आता है, साइन थीटा क्यों ना लिया जाता है? अगर हम मान लेते हैं, अरेंजमेंट ऐसे करते हैं, ठीक है, तो इसके डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, साइन थीटा का कंपोनेंट एक इधर आएगा, ठीक है, ई साइन थीटा, ठीक है। तो हम साइन थीटा क्यों कॉस थीटा क्यों लेते हैं, साइन थीटा क्यों नहीं? जी देखिए, जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर भी इधर है, ठीक है, एरिया वेक्टर भी हमारा इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर सेम है तो यानी थीटा कितना हुआ 0 डिग्री, और थीटा जब 0 डिग्री हुआ तो फ्लक्स कौन हो गया मैक्सिमम हो गया, फ्लक्स कौन हो गया मैक्सिमम हो गया, तो फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। लेकिन अगर यही साइन थीटा रहता, कुछ रहता, ये जब हम साइन थीटा लेते हैं तब फाइव ई इंटू ए इंटू साइन 0 होता, तो साइन 0 का मान 0 हो जाता है, यानी फ्लक्स 0। लेकिन ये हमको ऐसा नहीं है, ऐसे पृष्ठ रखा हुआ है और क्षेत्र रेखाएं लिंक हो रहा है, लेकिन यहाँ फिर भी फ्लक्स का मान कुछ बता रहा है, 0 बता रहा है। तो 0 बता रहा है, इसका मतलब हम साइन नहीं लगा सकते हैं, साइन लगा देंगे। यहाँ ये बता रहा है कि फ्लक्स है ये नहीं को है, यही कह रहा है कि है हम तो देख रहे हैं इधर कि लिंक हो रहा है लंबवत, तो जब लंबवत लिंक हो रहा है तो फ्लक्स होना चाहिए, वो भी अधिकतम हो रहा है, जितना ज्यादा आ रहा है सब इसमें घुस रहा है, ठीक है, सब इसमें घुस रहा है लंबवत, तो सब घुस रहा है तो क्या हो जाएगा फ्लक्स मैक्सिमम। इसलिए यहाँ जो डॉट प्रोडक्ट है और आता है, डॉट प्रोडक्ट में हमारा कुछ होता है कॉस थीटा होता है। तो थीटा मैक्सिमम होने के लिए 0 यानी फ्लक्स विद्युत फ्लक्स मैक्सिमम होने के लिए थीटा कितना डिग्री होना चाहिए 0 डिग्री। अगर फ्लक्स न्यूनतम होता है, फ्लक्स को मिनिमम की अगर बात करते हैं, मिनिमम तो 90 डिग्री होगा, कितना डिग्री, और उस समय 90 डिग्री पर होगा ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, थीटा अगर 90 डिग्री रखते हैं तो कुछ हो जाएगा ई इंटू ए इंटू कॉस 90, और कॉस 90 का मान 0, यानी फ्लक्स कुछ हो गया मिनिमम। अब बताइए जरा ध्यान से, फ्लक्स 0 हो गया, मिनिमम हो गया, इसका मतलब एक को क्षेत्र रेखाएं लिंक ना हुआ होगा, एक को लिंक ना हुआ होगा, और एक को लिंक ना हुआ होगा, इसका मतलब ऐसे है एरिया वेक्टर ऊपर उठे और क्षेत्र रेखाएं ऐसे आके सीधे
निकल गया, एक को लिंक ना हुआ, एक को लिंक ना हुआ। एरासुलम हुआ तो एक को लिंक ना हुआ। अपन दिशा में आई, अपन दिशा में तो अपन दिशा में था 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री हो गया तो थीटा 90, तो फ्लक्स को 0। ऐसे अपन दिशा में है सब, तो फ्लक्स 0। ठीक है, तो फ्लक्स 0 न्यूनतम हो गया। फ्लक्स के परिभाषा आप गणितीय देखिए। ठीक है, अब इसका ऐसा मात्रक देखते हैं, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक। ठीक, अब पॉइंट बहुत इधर अच्छा पॉइंट है, देखिए विद्युत फ्लक्स एक कैसा राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। सबसे अच्छा पॉइंट, विद्युत फ्लक्स एक कैसा राशि है, अदिश राशि है। कैसा राशि है, अदिश राशि है। और अदिश राशि है तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं, केवल परिमाण, और परिमाण मैक्सिमम का जब थीटा 90 डिग्री। दूसरा पॉइंट, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, पहला पॉइंट हो गया। विद्युत फ्लक्स का ऐसा है मात्रक, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक देखते हैं। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक कैसे निकालेंगे, फार्मूला हम जान गए, फाई बराबर कुछ जान गए, E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब बताइए, कॉस थीटा जो है ये फंक्शन है, और त्रिकोणमितीय फंक्शन का कोई मतलब ऐसा मात्रक नहीं होता, यानी जो होगा जो ई और ए। आई है कुछ विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक कुछ होता है न्यूटन पर कूलम, और ये ए है जो एरिया है, ये क्या है, एरिया। तो एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, एरिया के मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो फ्लक्स का जो ऐसा मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। क्या होता है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऐसे बोलेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बोलेंगे। ठीक है, अब इसका बीमा सूत्र देखते हैं, विद्युत फ्लक्स का बीमा सूत्र। अब बीमा सूत्र देखिए ध्यान से। बीमा सूत्र के लिए भी हमको मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो मात्रक कैसे, मात्रक ऊपर है, फाई बराबर कुछ है, फाई बराबर ए इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का भी कोई बीमा सूत्र नहीं होता है। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र का बीमा सूत्र देखते हैं। ये पहले मात्रक लिख देते हैं, न्यूटन पर कूलम है मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन के बीमा सूत्र होता है mL/T-2। ठीक है, और कूलम के तो CA होता है। ठीक, और मीटर के होता है L2। ठीक, तो L2 ये हो गया हमारा C। ठीक है, तो अब जोड़ घटाव कर लीजिए, क्या हो गया, mL/T-2 C-1। ये हमारा कैसे हो गया, विद्युत फ्लक्स का बीमा सूत्र। ठीक है, उसके बाद आगे पॉइंट में हम देखते हैं कि इसका एक और बीमा सूत्र हो सकता है, नहीं IT में, जैसे कूलम है ना, दूसरा बीमा सूत्र, यहाँ दूसरा मात्रक भी होता है। ठीक है, दूसरा मात्रक भी लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा बीमा सूत्र पहले लिख देते हैं पहले। तो दूसरा बीमा सूत्र कौन सी हो गया, देखिए न्यूटन के कौन सी हो गया, mL/T-2 और कूलम के I/T एम्पियर टी। ठीक है, मतलब A/T और L2, इसका L2, तो कौन हो गया, वो mL/3 या T-3 या A-1, ये हो गया हमारा दूसरा। और अगर इसमें हम बोले कि ऐसा मात्रक है, इसका दूसरा मात्रक बताइए सर। एजा देखिए, दूसरा विद्युत फ्लक्स का एजा देख लीजिए, विद्युत फ्लक्स का दूसरा मात्रक कौन सी हो गया, फाई है, दूसरा मान न्यूटन, AC है मीटर स्क्वायर, न्यूटन तो न्यूटन है, C के I/T तो एम्पियर
सेकेंड मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे रह देंगे एम्पियर सेकेंड और कुछ मीटर स्क्वायर। यही हमारा कुछ हो गया विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर एम्पियर सेकंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एम्पियर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ बीमा सूत्र हो गया। ठीक, तो विद्युत फ्लक्स इतना इम्पोर्टेंट वाला बात है। फ्लक्स का मान कितना होता है, तो फाई बराबर इंटू ए कॉस थीटा होता है, डी फाई बराबर कुछ होता है इंटू डी ए कॉस थीटा होता है। फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, फ्लक्स मैक्सिमम होता है 0 डिग्री पर, जब वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण कितना हो 0 डिग्री, तो इस समय फ्लक्स मैक्सिमम हो जाता है। और फ्लक्स मिनिमम कब होता है, जब ई और वेक्टर ए के बीच 90 डिग्री का कोण हो। ठीक है, इतना बात। और फ्लक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, मतलब फ्लक्स के लिए नहीं, बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए कुछ है फ्लक्स है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, अब हम लोग इसके बाद फ्लक्स पढ़ने के बाद हम लोग गॉस के प्रमेय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, VVI सबसे इम्पोर्टेंट। अगर हम बोले तो गॉस के प्रमेय बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए गॉस, हेडिंग लगा लिए, गॉस के प्रमेय, गॉस के प्रमेय, गॉस थ्योरम। ठीक, GAUSS गॉस थ्योरम। ठीक, तो गॉस थ्योरम क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट इसका सत्यापन। जैसे गॉस के अनुसार जब कोई बंद पृष्ठ, अब गॉस के अनुसार पढ़ना है तो एक बंद पृष्ठ आप बोले सर, बंद पृष्ठ क्या होता है जैसे मान लेते हैं प्लस क्यू है, इन्होंने एक कल्पना की है कि इसके चारों ओर एक बंद पृष्ठ है और यही हमारा गॉसियन पृष्ठ हुआ। अब कह रहे तो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है सर, तो ये ऐसा काल्पनिक पृष्ठ है 3D शेप का हो सकता है, ऐसा 3D शेप का काल्पनिक पृष्ठ है जिससे क्षेत्र रेखाएं अधिकतम लिंक होता है। अधिक से अधिक ऐसा कल्पना किया गया कि ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिससे क्षेत्र रेखाएं अधिकतम से अधिकतम लिंक हो, वह पृष्ठ को कहलाता है गॉसियन पृष्ठ। तो पहले उसी को लिख लेते हैं, गॉस थ्योरम लिखने से पहले इधर लिख लेते हैं गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, एक काल्पनिक पृष्ठ है जिससे अधिकतम क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, कुछ होती है गुजरती हैं। यह इसका आकार गोलाकार हो सकता है, कुछ हो सकता है गोलाकार, इसका आकार बेलनाकार हो सकता है, इसका आकार बेलनाकार हो सकता है। जैसे अगर मान लेते हैं, इधर देखिए ध्यान से, पहले इसी की चर्चा कर लेते हैं, आते हैं फिर गॉस के प्रमेय से। इसका अगर जैसे मान लेते हैं प्लस क्यू है, तो ये बंद डिब्बा है, जैसे मान लेते हैं फुटबॉल है मेरा, फुटबॉल के अंदर छोटा सा गोली, और वही गोलियां आवेश है, हमारा धन आवेश है, तो ऐसे क्षेत्र रेखाएं लिंक हुआ, ऐसे धप 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 पूरा दम ढिसुम ढिसुम ऐसे पूरा एकदम ऐसे फुटबॉल के अंदर सब इमेजिन करिए एकदम महाभारत चल रहा है, चाहे रामायण चल रहा है। और एक कुछ है प्लस क्यू है, जहाँ से एकदम मान लेते हैं प्लस क्यू है, राम भगवान है, एकदम छोड़ दिए तीर, एकदम बन गया पूरा शेप, ऐसा इमेजिन करिए, एकदम बंद बबल की तरह बन गया और ऐसे पूरा क्षेत्र रेखाएं ऐसे ऐसे लिंक हो गया। तो वही हमारा है गॉसियन पृष्ठ, ऐसा हो गया, ऐसे ही हो गया, यही हो गया हमारा कुछ गॉसियन पृष्ठ।
तो अगर प्लस बिंदु आवेश कोई है, प्लस क्यू बिंदु आवेश है, इससे जो क्षेत्र रेखाएं होगा एकदम क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलेगा प्लस क्यू से, और ऐसा जो बनेगा गॉसियन पृष्ठ जो बनेगा वो कैसे बनेगा, गोलाकार, गोलाकार, गोलाकार। तब बिंदु आवेश से कैसा गॉसियन पृष्ठ का निर्माण होता है, तब पॉइंट करके लिखना है कि बिंदु आवेश से गोलाकार, 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 गोलाकार गॉसियन पृष्ठ बनता है। कैसा बनता है, गॉसियन पृष्ठ कैसा बनता है, गोलाकार बनता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं हमारे पास रेखीय आवेश है, कैसा रहे, रेखीय आवेश है, या प्लस 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 वो भी धन आवेश है। ठीक है, ऐसा रेखीय आवेश है। रेखीय आवेश से कैसा बनेगा, अब देखिए जैसे मान लो आप चापाकल देखे हैं ना, चापाकल, ठीक है, चापाकल देखे हैं, मोटका वाला, मोटका जो सरकारी आता है ना देहात में, तो उसके अंदर मान लेते हैं एक ये रड जो हुआ हमारा कुछ हो गया, रेखीय आवेश हो गया, रेखीय आवेश हो गया, रड छड़ में जो रड जाता है वो, और उससे वो हो गया हमारा। अब हम बताएं कि जरा से क्षेत्र रेखाएं निकल रहा है, ये रड है, जरा से क्षेत्र रेखाएं चारों तरफ निकल रहा है। अब हमको इसको लिंक करवाना है क्षेत्र रेखाएं अधिकतम, तो कैसा पृष्ठ, तो वैसने बेलने करके डालेंगे तब ना जो क्षेत्र रेखाएं लिंक होगा। तो ऐसा क्षेत्र रेखाएं लिंक हो गया। या देखिए यही जो हमारा है, यही यह देखिए, यह देखिए, तो ऐसा ऐसा जो होगा ना, ऐसा से क्षेत्र रेखाएं अधिकतम लिंक होगा ना, होगा क्षेत्र रेखाएं लिंक हो गया, अधिकतम लिंक हो गया क्षेत्र रेखाएं। ऐसा इसको गॉसियन पृष्ठ कहेंगे, कुछ कहेंगे गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। तो गॉसियन पृष्ठ कैसा हो गया, तो रेखीय आवेश के लिए कैसा बनता है, बेलनाकार। तो पॉइंट करके लिखते हैं, बोला लिखिए पहले, इसलिए ठीक है। रेखीय आवेश के लिए, रेखीय आवेश के लिए कैसा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनता है। गॉसियन पृष्ठ कैसे बनता है, बेलनाकार। कैसे के लिए, रेखीय के लिए। अब इतना गॉसियन पृष्ठ हो गया। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ पढ़ाने से पहले ही लिख दिए गॉस के प्रमेय। अब आते हैं हम लोग गॉस के प्रमेय से। हो गया, हटाते हैं। अब देखिए हमारा गॉस का थ्योरम। अब मान लेते हैं गॉस के प्रमेय क्या कहता है कि गॉस के प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से मान लेते हैं हमारा बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। पहले हम लिख देते हैं, किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाली या गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं
ये कुल है, ये तो ये फ्लक्स हो गया, ये कुछ हो गया फ्लक्स। आयरन में जितना आवेश होगा उस, अर्थात फिर कहने का मतलब इनका यह है कि कुल फ्लक्स यानी फाइनेट और क्यू नेट यानी एक अंदर जितना आवेश है, जैसे मान लेते हैं प्लस क्यू, कुल आवेश का 1/ε0, कुल आवेश का 1/ε0 गुना, यानी कि फाइ नेट बराबर हो गया क्यू नेट बटा ε0। यही गॉस के प्रमेय है। जितना क्षेत्र रेखाएं यानी फ्लक्स है, क्षेत्र रेखाएं जितना वही कुछ है फ्लक्स है, तो कुल फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। अच्छा, फ्लक्स के एक और परिभाषा हम लोग देखे थे। फ्लक्स का जो परिभाषा है, गणितीय परिभाषा E/dA cos थीटा है कि ना, E/dA cos थीटा। तो अब जब बताइए कि फाई, अगर हम डी फाई की बात करेंगे, डी फाई यहाँ पर तो चुके डी फाई के, या फिर डी फाई बराबर E/dA cos थीटा, ये भी हमारा कुछ है। अब इसके लिए एक ऐसे आता है सिंबल ऐसे करके, तो ये कौची बताता है, ये कौची आता है समाकलन के लिए। अब कहेगा समाकलन क्यों किया सर? समाकलन इसलिए क्योंकि इसको अगर छोटा छोटा पार्ट में आगे, आप इसका आगे हम जिक्र करेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, बहुत लंबा इसके पहले। और समाकलन है जो कि ऐसे हम लिखते हैं, आगे देखेंगे। ये डी फाई इधर इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये समाकलन है, तो फाई बराबर हो जाता है समाकलन E/dA cos थीटा। ये कोची, ये जो गोल है जो लिखा लिया ये कोची है, तो ये बंद पृष्ठ को बताता है। कोची को बताता है? बंद पृष्ठ को। तो यही गॉस के प्रमेय ये भी है और गॉस के प्रमेय से ये भी है, ठीक है? तो गॉस के, इसके आगे हम वीडियो में आगे देखेंगे गॉस के प्रमेय का। और अलग अलग, ये तो रेगुलर शेप के लिए है, अगर मान लेते हैं ऐसा है शेप तब कैसे होगा, तो इसी से छोटा छोटा भाग को हम तोड़ के लाते हैं, इसी को समाकलन करते हैं। आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि गॉस के प्रमेय क्या है, ठीक? गॉस के प्रमेय और इसका सत्यापन। ये अगर ये बोल दिए कि फाइनेट बराबर क्यू नेट बटा ε0 होता है, तो ये कैसे होता है, तो इसका सत्यापन देखेंगे, ठीक? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे वीडियो को किया कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा जो भी सुझाव है अपना दीजिए, ठीक।